गुड मॉर्निंग। एक नई सुबह की बेहतर शुरुआत के लिए मैं मीनू शर्मा लेकर हाजिर हूँ मनी मॉर्निंग बुलेटिन, जो बचाता है आपका समय और आप तक पहुँचाता है आपसे जुड़ी हर जरूरी खबर। तो चलिए चाय की चुस्की और मनी 9 के पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन के साथ करते हैं एक नए दिन की शुरुआत। मदर डेयरी ने अपने धारा ब्रांड खाद्य तेल की कीमत घटाई। धारा ब्रांड खाद्य तेल 10 रुपये लीटर हुआ सस्ता। अगले सप्ताह बाजार में उपलब्ध होगा नई कीमतों वाली पैकेजिंग। वैश्विक बाजार में खाद्य तेल की कीमतों में आई गिरावट की वजह से कंपनी ने घटाए हैं दाम। धारा रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल मिलेगा अब 200 रुपये प्रति लीटर के भाव पर। धारा कच्ची घनी सरसों तेल की MRP होगी 160 रुपये लीटर। धारा सरसों के तेल की नई कीमत होगी 158 रुपये लीटर। रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल 155 रुपये और कोकोनट ऑयल 230 रुपये लीटर पर मिलेगा। HDFC बैंक ने दिया ग्राहकों को झटका। बैंक ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट में की बढ़ोतरी। बैंक ने सभी अवधि की MCLR में की 5 से लेकर 15 बेसिस पॉइंट की वृद्धि। नई दरें 7 जून से हो चुकी हैं लागू। HDFC बैंक ने 1 साल वाली MCLR को बढ़ाकर किया 9.05%। MCLR बढ़ने के बाद कस्टमर्स के लिए होम लोन, पर्सनल लोन और ऑटो लोन लेना होगा महंगा। मानसून के लिए इंतजार खत्म हो गया है। गुरुवार को मानसून केरल पहुंच गया है। केरल के साथ दक्षिण तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भी पहुंचा मानसून। भारतीय मौसम विभाग ने की मानसून के केरल पहुंचने की घोषणा। इस बार 8 दिन की देरी से आया मानसून। अगले 48 घंटे में मानसून पहुंचेगा कर्नाटक और तमिलनाडु में। मानसून की तीव्र प्रगति के लिए अनुकूल अभी है परिस्थितियां। 500 और 1000 रुपए के बैंक नोट पर RBI गवर्नर ने दिया बड़ा बयान। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने 500 रुपए के नोट को वापस लेने के विचार से किया इनकार। RBI गवर्नर ने 1000 रुपए का नोट वापस लाने को बताया सिर्फ अटकल। 1,80,000 करोड़ रुपए मूल्य के 2000 रुपए के नोट आ चुके हैं RBI के पास वापस। 2000 के 85% नोट हुए बैंक खातों में जमा। 15% नोटों को किया गया है एक्सचेंज। RBI ने दूसरी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा में रेपो रेट को रखा 6.5% पर कायम। रेपो की वजह से ब्याज दर है जिस पर बैंक अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक से लेते हैं कर्ज। केंद्रीय बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपनी आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को भी रखा 6.5% पर बरकरार। साल 2023-24 के लिए महंगाई अनुमान को 5.2 से घटाकर किया गया है 5.1%। मौद्रिक नीति समिति अपने उदार रुख को वापस लेने पर करेगी ध्यान केंद्रित। अप्रैल की पिछली मौद्रिक समीक्षा बैठक में भी रेपो दर में नहीं किया गया था कोई बदलाव। एयर इंडिया अपने यात्रियों को टिकट के पैसे करेगी रिफंड। दिल्ली सैन फ्रांसिस्को उड़ान के सभी यात्रियों को टिकट का पूरा पैसा मिलेगा वापस। 6 जून को दिल्ली से उड़ान भरने वाले विमान में आ गई थी तकनीकी खराबी। विमान को रूस के सुदूर इलाके में मागदान में करना पड़ा था इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में सवार थे 216 यात्री। दूसरे विमान की मदद से फंसे यात्रियों को पहुंचाया गया सैन फ्रांसिस्को। एयर इंडिया के असुविधा के लिए यात्रियों से माफी भी मांगी। RBI ने बैंकों को दी रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी करने की अनुमति। विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए भुगतान करने के विकल्प में होगा इजाफा। ATM, POS मशीन और विदेश में ऑनलाइन पेमेंट के लिए किया जा सकेगा रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड का इस्तेमाल। बैंक विदेश में रुपे प्रीपेड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड भी कर सकेंगे जारी। इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। गो फर्स्ट पैसेंजर्स की बड़ी और ज्यादा मुश्किलें। एयरलाइन ने 12 जून तक अभी उड़ानों को किया रद्द। कंपनी ने ऑपरेशनल कारणों का हवाला देते हुए 12 जून तक सभी उड़ानों को किया कैंसिल। 3 मई से बंद पड़ी गो फर्स्ट एयरलाइन। वित्तीय संकट से जूझ रही एयरलाइंस ने दिवाला प्रक्रिया के लिए किया था आवेदन। बढ़ते हवाई किराए के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की नागरिक विमानन मंत्रालय के साथ समीक्षा बैठक। नागरिक विमानन मंत्रालय ने पिछले हफ्ते एयरलाइंस को जारी की थी एडवाइजरी। उसके बाद चुनिंदा मार्गों पर हवाई किराए में आई 14 से 60% तक की कमी। 3 मई को गो फर्स्ट के परिचालन बंद करने के बाद से कई मार्गों पर बहुत ज्यादा बढ़ गया हवाई किराया। किराए में अत्यधिक वृद्धि से यात्रियों को हो रही है खासा परेशानी। बढ़ते हवाई किराए के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की नागरिक विमानन मंत्रालय के साथ समीक्षा बैठक। नागरिक विमानन मंत्रालय ने पिछले हफ्ते एयरलाइंस को जारी की थी एडवाइजरी। उसके बाद चुनिंदा मार्गों पर हवाई किराए में आई 14 से 60% तक की कमी। 3 मई को गो फर्स्ट के परिचालन बंद करने के बाद से कई मार्गों पर बहुत ज्यादा बढ़ गया है हवाई किराया। किराए में अत्यधिक वृद्धि से यात्रियों को हो रही है खासा परेशानी। गूगल पे ने ऐप पर आधार कार्ड का उपयोग कर UPI अकाउंट खोलने का जोड़ा अतिरिक्त फीचर। इस फीचर की मदद से गूगल पे यूजर्स बिना डेबिट कार्ड से बना सकेंगे UPI पिन। इस फीचर का फायदा मोबाइल फोन नंबर, बैंक खाता और आधार नंबर लिंक होने पर ही मिलेगा। नए फीचर से डिजिटल भुगतान को मिलेगा और ज्यादा बढ़ावा।
मेटा ने भारत में शुरू की पेड वेरिफिकेशन सर्विस। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ट्विटर की तरह ही मिलेगा वेरीफाइड टिक। मोबाइल यूजर्स को इसके लिए खर्च करने होंगे हर महीने 699 रुपये। वेब यूजर्स के लिए 599 रुपये महीने के शुल्क पर शुरू की जाएगी ये सेवा। वेरिफिकेशन के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम यूजर्स को अपना अकाउंट किसी सरकारी पहचान पत्र से करना होगा सत्यापित। सहकारी बैंक भी जल्द एनपीए को डाल सकेंगे बट्टे खाते में। बैंक चूककर्ताओं के साथ कर सकेंगे निपटान समझौता। भारतीय रिजर्व बैंक ने दबाव वाली संपत्तियों के समाधान ढांचे के दायरे को बढ़ाने का लिया फैसला। सहकारी बैंक और समितियां एनपीएस का समाधान करने के लिए कर सकेंगे निपटान समझौता। आरबीआई इस पर व्यापक दिशा निर्देश जल्द करेगा जारी। अभी तक एनपीए के समाधान की अनुमति केवल कमर्शियल बैंकों और चुनिंदा एनबीएफसी बैंकों को ही थी। विस्तारा इस साल अपने बेड़े में शामिल करेगी 10 विमान। कंपनी की योजना है 1000 लोगों को भर्ती करने की। कंपनी ने अमेरिका उड़ान की योजना को फिलहाल टाला। इस समय विस्तारा के बेड़े में है 61 विमान। एयरलाइन के कर्मचारियों की संख्या है 5200 से ज्यादा। कंपनी गोफर्स्ट से खाली हुई जगह को चाहती है भरना। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने किया सुप्रो सीएनजी डुओ को पेश। कंपनी ने इसके साथ ड्यूअल फ्यूल कमर्शियल ऑटो सेगमेंट में किया है प्रवेश। सुप्रो सीएनजी डुओ की शोरूम कीमत है 6,32,000 रुपये। सुप्रो सीएनजी और पेट्रोल दोनों पर चलेगी। एक बार सीएनजी भरवाने के बाद ये वाहन चलेगा 325 किलोमीटर तक। एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए किया जा सकता है सुप्रो सीएनजी का इस्तेमाल। महाराष्ट्र के चाकन संयंत्र में बन रहा है सुप्रो सीएनजी। तो फिलहाल मनी मॉर्निंग में बस इतना ही। लेकिन अगर खबरों में आपसे कुछ मिस हो गया है या आप पर्सनल फाइनेंस और अपने जेब से जुड़ी खबरों को और जानना चाहते हैं तो मनी9 के यूट्यूब चैनल और ऐप के अलावा अब आप मनी9 की वेबसाइट पर जा सकते हैं और देख सकते हैं खबरों को विस्तार में। लॉगिन करें www.money9.com पर। यहाँ पर पाए 7 भाषाओं में पर्सनल फाइनेंस की खबरों से रूबरू हुए। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़े खास कार्यक्रम देखने के लिए अगर आपने मनी9 के ऐप को अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर डाउनलोड कर लें। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।